तो कैसे हो आप सभी। आज का हमारा सेशन है दोस्तों सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? बोध गया में। और बोध गया कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? ये की थी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? गुरुमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये हो जाए दोस्तों कन्याकुमारी। कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? किस राज्य में निकलता है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका हो जाएगा मधुमेह। आगे देखते हैं कि बिहू बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये है असम का। ठीक है दोस्तों। और जो सतरिया लोक नृत्य है, सत्रिया लोक नृत्य, तो ये भी असम का ही है दोस्तों। आगे देखते हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो कौन सा मिलता है? विटामिन सी मिलता है आंवले में प्रचुर मात्रा में। और विटामिन सी और किस में पाया जाता है? तो ये नींबू में पाया जाता है दोस्तों। किस में? नींबू में। ठीक है। और किस में? संतरे में पाया जाता है। ठीक है, यानी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी मिलता है। आगे देखते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? ये था विलियम बेंटिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल। आगे देखते हैं दोस्तों। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ? यह हुआ था चीन में। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा सिद्धार्थ। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे देखते हैं कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है दोस्तों। और रतौंधी किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आँख से। किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है। आगे देखते हैं। पोंगल त्योहार किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। ठीक है दोस्तों। और जल्लीकट्टू का संबंध किससे है? ये भी तमिलनाडु से है। जल्लीकट्टू। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? किसके हैं? पंजाब के हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं कि टेलीविज़न टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये कौन थी? तो ये थी दोस्तों रजिया सुल्तान। ठीक है, कौन थी? रजिया सुल्तान। आगे देखते हैं। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। आगे देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। ठीक है दोस्तों।
आगे देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो ये 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था 1919 में, जिसमें कि जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें हजारों सैनिक मारे गए थे। आगे देखते हैं 1939 ईस्वी में कांग्रेस के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। और इससे एक वर्ष पहले क्या हुआ था? 1938 में क्या हुआ था दोस्तों? ये हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों लाला लाजपत राय को। किसे? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। आगे देखते हैं सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो किसने की थी? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। आगे देखते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? किसने दिया था? मंगल पांडे ने। और 1857 का जो विद्रोह था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? ये हुई थी मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू थी। और सरोजिनी नायडू ने 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की स्थापना की थी। आगे देखते हैं दोस्तों कानपुर अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी दोस्तों। स्थापना नहीं दोस्तों, सॉरी, अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव। आगे देखते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1928 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था मूल शंकर। ठीक है, आगे देखते हैं और वेदों की ओर लौटो नारा भी किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। जो आगे आ जाता है देखो, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। आगे देखते हैं दोस्तों वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये कब आया था? 1498 में आया था। आगे देखते हैं कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये था पुर्तगाल का रहने वाला। आगे हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? तो हवा महल जयपुर। कहाँ है? जयपुर राजस्थान में स्थित है। आगे सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो ये माना जाता है गुरु नानक देव को। ठीक है दोस्तों, और खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1699 में। ये क्वेश्चन समूह के 2019 में आया हुआ है। खालसा पंथ की स्थापना का सन पूछा गया था। आगे देखते हैं कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो ये बैसाखी प्रमुख त्यौहार है सिखों का। आगे देखते हैं कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में और जान सकते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहाँ है? गुजरात। गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे। और जिला भी कौन सा है? नर्मदा जिला। सही है दोस्तों।
और इलेक्ट्रिसिटी, पहली इलेक्ट्रिसिटी केवड़िया गुजरात। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, आगे देखते हैं कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो क्या नाम है दोस्तों? विजय घाट। ठीक है दोस्तों, और लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, जय जवान जय किसान, जय अर्थात विजय, ऐसे याद कर सकते हैं कि जय जवान जय किसान, जय का नारा विजय घाट, सही है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। और रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी दोस्तों? तो हो जाएगा इसका आंसर चाणक्य। चाणक्य ने लिखी। चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य। तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आगे देखते हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सही है। आगे देखते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये जापान है। और भारत में सूर्योदय का राज्य यानी कि सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उदय होता है भारत में? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। आगे देखते हैं दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा। और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हो जाएगा राजस्थान दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। आगे देखते हैं कि ओणम, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल का। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911। ठीक है, अगर ऑप्शन में 1912 और 1911 दोनों हो तो 1912 को टिक कीजिएगा, क्योंकि 1911 में क्या हुई थी? घोषणा हुई थी, और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन रेलवे में आया था, लोको पायलट में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। और अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ हो जाएगा। अगला देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, 100 में से 85-90 तो आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं हर कोई, अगर जी के पढ़ रहा है तो। आगे देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये आम है। आगे देखते हैं दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? लोटस कमल हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो ये बरगद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? हॉकी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? क्या है? 3:2। दोस्तों, अगर लंबाई चौड़ाई का ना पूछ के अगर वो चौड़ाई लंबाई का अनुपात पूछे तो इसका भी विपरीत हो जाएगा, 2:3। सही है दोस्तों, आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
और राष्ट्रगान को सबसे पहले कब गाया गया था दोस्तों? तो ये गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। कब गाया गया था दोस्तों? कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। आगे देखते हैं कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? कितनी है? 52 सेकंड है। आगे देखते हैं कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? किसने की थी? हेनरी बेकेरेल ने की थी। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, सही है। आगे देखते हैं कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पेस मेकर हृदय संबंधित है, पेस मेकर। आगे देखते हैं दोस्तों कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। और ये पीयूष ग्रंथि को और क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों हीरा। हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। आगे देखते हैं एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? रोंटगेन ने किया था। ठीक है, अगला किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबे का किया गया था। और दोस्तों राजस्थान का जो खेतड़ी स्थान है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो एक ब्लैक काला दिखाई देता है। आगे देखते हैं दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? ये गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। आगे देखते हैं कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो ये राजघाट। क्या नाम है? राजघाट। ठीक है दोस्तों, कैसे याद कर सकते हैं कि जो महात्मा गांधी थे उस समय आंदोलन चल ही रहा था भारत को आज़ाद कराने के लिए, और उस समय क्या था? राज चल रहा था। जब आंदोलन चल रहा था राज चल रहा था। राज किसका चल रहा था? ये चल रहा था अंग्रेज़ों का। तो इसलिए महात्मा गांधी के समय जो राजघाट या नहीं राज चल रहा था वो अंग्रेज़ों का। इसलिए इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इनकी जो हो जाएगी समाधि तो हो जाएगी राजघाट। इस तरीके से बस याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी या चली थी? तो कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों? तो इसका हो जाएगा मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे चली थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो किस नगर में आरंभ की गई थी दोस्तों? तय की गई थी कोलकाता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस टाइम क्या है वर्तमान में कि कोलकाता में दोस्तों हुगली नदी के नीचे जो मेट्रो है वो अंडर वाटर मेट्रो चलाई जाएगी, अर्थात पानी के अंदर, जिससे कि कोलकाता से दुबई के लिए मात्र 2 घंटे में मेट्रो पहुंचा सकती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? कब हुआ था? 1853 में हुआ था दोस्तों। आगे देखते हैं प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कौन थे? तो ये थे दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। आगे देखते हैं भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी? सुचेता त्रिपुरानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। अब तक भारत में 2 मुख्यमंत्री हुई हैं, पहली ये और दूसरी सुश्री मायावती। आगे देखते हैं हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। आगे देखते हैं दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी।
और क्या क्वेश्चन बन सकता है, संयुक्त राष्ट्र से, संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएनओ। और दोस्तों यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं, तो 193 है। और 193वां कौन सा है, यह है दक्षिणी सूडान। कौन सा है, दक्षिणी सूडान 193वां देश अर्थात नवीनतम देश। आगे देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ठीक है दोस्तों। और संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ, यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो कौन है दोस्तों, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, त्रिवेदी थे। आगे देखते हैं कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं, 193 है। और 193वां दक्षिणी सूडान है। आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, 15 होते हैं, जिसमें कि 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी होते हैं, 5। आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, द हेग कहाँ है, हॉलैंड में। हॉलैंड का दूसरा नाम नीदरलैंड। आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है ये दोस्तों, जो बान की मून है, ये नहीं है दोस्तों, ये पहले थे। इस टाइम कौन है, इस टाइम है एंटोनियो गुटेरेस, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव। आगे देखते हैं दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे, पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो हिंदी में भाषण दिया था इन्होंने। आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, मात्र 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश है, पीछे बताया था दोस्तों, वही है दक्षिणी सूडान। आगे देखते हैं कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो कहीं कट जाने पर खून बंद नहीं होता, अर्थात निकलता रहता है दोस्तों। आगे देखते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। आगे देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, अनुच्छेद 343। आगे देखते हैं दोस्तों, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, अभिनव बिंद्रा दोस्तों। आगे देखते हैं ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो कितने वर्षों बाद होता है, 4 वर्षों बाद। एक क्वेश्चन और बनता है कि ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं, 5 छल्ले होते हैं, कुछ इसी टाइप से होते हैं दोस्तों, 5 छल्ले शायद कुछ इसी टाइप से होते हैं, बहरहाल 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो हुए थे 16 में रियो डी जेनेरियो में। आगे देखते हैं कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। कमेंट बॉक्स में बताइए कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। आगे देखते हैं कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, मुर्रा नस्ल की भैंस हरियाणा में प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये हरियाणा के गुड़गांव में, जो वर्तमान में गुड़गांव का नाम गुरुग्राम है। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट 100 क्वेश्चन है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, ये बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हो चुके हैं पूरे 100 क्वेश्चंस। देखते हैं दोस्तों आपने
कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। इसी प्रकार मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।